हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना चल नहीं रहा, अब दौड़ रहा। आंकड़ा 1100 के पार हुआ दरभंगा में। शहर के 10 सहित 19 की हो चुकी है मौत। डीएमसीएच में मरने वाले 1 दर्जन लोग। करकौली, सीसो पूर्वी, हरिपुर में बाढ़ का तांडव। बाजार समिति के पास पहुंचा पानी। नदी में ठहराव, लेकिन भारी बारिश से लोग सहमे। और जल जमाव से त्रस्त वार्ड 17 के लोगों ने सड़क पर की धान रोपनी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं, सबसे पहले बाढ़ की बात करेंगे, इसकी धार की भी बात करेंगे, मारक क्षमता की भी बात करेंगे, कहां पानी है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले कोरोना का रिपोर्ट लेते हैं। 1100 आंकड़ा पार कर गया है कोरोना अब चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। किसी दिन छलांग लगा रहा है। मारक बनता जा रहा है कोरोना। 19 मौत हो चुकी है दरभंगा जिला में, जिसमें 10 दरभंगा शहर में है। और लगातार अगर दरभंगा अस्पताल की बात करें तो 1 दर्जन मौत यहां हो चुकी है, क्योंकि यहां 4 जिला के मरीज भर्ती। कोरोना का रफ्तार धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से बढ़ रहा है। यूं कहें तो कोरोना चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, कभी कभी तो छलांग लगा रहा है। संख्या 1100 के पार है। 19 मौत हो चुकी है, जिसमें 10 दरभंगा शहर के हैं। इसमें 1 जनप्रतिनिधि विधान पार्षद भी हैं। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम। 31 दिसंबर को वुहान में पैदा हुआ कोरोना पूरे जनवरी में चीन में रहा। फरवरी में इसने दुनिया में तहलका मचा दिया। मार्च में भारत आया और मार्च के अंत में बिहार आ गया। अप्रैल में बिहार में इसने अपना पांव पसारा और अप्रैल के अंत में 27 अप्रैल को दरभंगा में प्रवेश कर गया। मई महीने में इसने शहर में भी कोहराम मचाना शुरू किया और लगातार कई वार्डों में पसर गया, गांवों में पसर गया। जून में इसने अपना विस्तार किया। 6 जून को पहली मौत कोरोना से हुई और जून जाते जाते संख्या 300 हुआ और कोरोना से मरने वाले आधा दर्जन लोग हुए। लेकिन जुलाई में तो इसने और कहर बरपा दिया। पूरे जुलाई महीने में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई और संख्या 300 से बढ़कर, यानी 1 महीने में 500 और जुट गया और 800 का आंकड़ा हो गया। और अगस्त की बात करें तो पहले सप्ताह में ही 300 केस और 2 मौत हो गई 19 और आंकड़ा पहुंच गया 1100। कोरोना का कहर इस तरह बरस रहा है। दरभंगा अस्पताल की बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के मरीज यहां भर्ती हैं और अभी इस अस्पताल में भी 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोरोना का कहर है।
बिहार 60,000 के पार, भारत 19 लाख के पार और दरभंगा भी अब तेजी से दौड़ता हुआ कोरोना के रूप में 1,100 यानी 1,100 पार और लगातार इसका ग्राफ बढ़ रहा है। कोरोना का कहर, कोरोना का कोराम, लॉकडाउन की अब अहमियत नहीं और कोरोना ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया इस अगस्त माह में भी। बाढ़ की बात करते हैं। जी हाँ, करकौली बांध मंगलवार को टूट गया था। बांध टूटने से बाढ़ के पानी से पूरा करकौली गांव पानी से टापू बन गया था। करकौली से पानी तेज रफ्तार से निकल रही थी। बुधवार को भी यह पानी फैला। शाहबाजपुर, कटरई, करहटिया, चकजमाल, भलका भलनी, मौलागंज, कोठिया सहित कई गांव से होते हुए ये गुरुवार को बाजार समिति के नजदीक पहुंच गया। ये बाढ़ का पानी, बांध टूटने के बाद का पानी, नदी का पानी, शहर के पास का पानी। जी हां, करकौली बांध मंगलवार को टूट गया था। टूटने से बाढ़ के पानी ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। खेत खलिहान, घर मकान और सभी जगह पानी ही पानी। बाढ़ की धार और ऊंचे स्थान पर शरण लेते हुए लोग। करकौली से पानी तेज रफ्तार से निकल रहा था। शहबाजपुर, करहटिया, चकजमाल, भलका भलनी, मौलागंज, कोठिया सहित कई गांवों से होते हुए बाजार समिति की ओर पानी की धार और पानी की मोटाई, इसकी ऊंचाई आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ ने किस कदर लंबे समय तक कहर बरपाया है। जो इलाका अछूता था उसको भी अपने आगोश में ले लिया और ये दरभंगा शहर के उत्तर का इलाका किसी तरह कट रही है जिंदगानी। लोग जाएं तो जाएं कहां, किससे करें फरियाद। और एक जीने की आदत, बाढ़ के साथ रहने की आदत, कोरोना काल में आपदा का यह डबल अटैक आप देख रहे हैं। हम इसलिए यह दृश्य दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि क्या स्थिति है इस गांव की। पानी ने किस कदर इसे अपने आगोश में ले लिया। हालांकि लोगों को एक तरह से आभास हो गया और जो निचले इलाके के लोग थे उन्होंने अपने सामानों को समेटकर ऊंचे स्थानों पर रखा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बर्बाद। पशु से लेकर स्वयं को बचाने की कोशिश और सामान को भी लाने का एक टास्क। ये देखिए कितना पानी है। करकौली बांध की स्थिति। यहाँ बागमती नदी का बहुत ही बुरा हाल है। सिस्तोपुरी पंचायत के करकौली गांव वार्ड नंबर 7 में जो बांध टूट जाने के कारण बहुत ही बुरा हाल है। इसके कारण बहुत ही सारे गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, जो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरा जगह तहस-नहस हो चुका है बांध टूटने के कारण। कितना पानी घर के अंदर घुसा हुआ है? बहुत सारा भर कमर बहुत है, मतलब आना जाना बहुत ही दुर्लभ है। कोई सहायता भी अभी तक नहीं मिल पाया है। सीसो पूर्वी पंचायत के हरिपुर में बांध कटाव के बाद ग्रामीणों द्वारा मरम्मती का कार्य रोका गया। इसके बावजूद पानी का रिसाव होता रहा। पूरे गांव में पानी घुस गया है। अब यहाँ टापू और समुद्र का नजारा दिख रहा है। दूर दूर तक जहां जाइए पानी ही पानी। हरिपुर चौक से घंटों जाम कर टायर जलाकर प्रशासन विरोधी लोगों ने नारे लगाए। प्रशासन मौके पर पहुंची, उस जाम को छुड़ाकर पानी के बहाव चालू करा दिया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। सीसो पूर्वी पंचायत के हरिपुर में बांध कटाव के बाद ग्रामीणों द्वारा मरम्मती कार्य रोका गया। उसके बावजूद पानी का रिसाव होता रहा। पूरे गांव में पानी घुस गया और विवाद की स्थिति, एक दूसरे पर आरोप, कभी प्रशासन पर, कभी बाढ़ प्रमंडल पर और अंततः ग्रामीणों ने हरिपुर चौक को घंटों जाम कर टायर जलाकर प्रशासन विरोधी नारा लगाना शुरू कर दिया। सीसो पूर्वी पंचायत के हरिपुर चौक पर हम लोग जाम किए हुए हैं। अब लोगों को पानी का रास्ता था, जो निकलता था पानी, उसको बंद कर दिया गया। पूरा गांव 5,000 की जनसंख्या डूब रहा है। घर घर में चला गया पानी। इसीलिए पूरा समाज के लोग जो है, पूरा गांव के लोग जो है सो यहाँ
रोड के जाम किए हुए हैं। हरिपुर है, हमारे हरिपुर गांव में नदी का तटबंध टूट गया। टूट जाने से गांव में पानी अस्त व्यस्त हो गया है। माल मवेशी घर द्वार, कितना घर गिर गया है, कितना घर में पानी ढुका हुआ है, कितना माल पानी में खड़ा है। जनता को यही बहुत तकलीफ है। हमारे रोड में जो पुल पुलिया है उसको बंद कर दिया गया है। गाँव का पानी निकल नहीं रहा है। हम लोग जुटे हैं जो पुल पुलिया को, रोड को खोल दिया जाए, जो पानी निकल करके इस पार लोगों को जान बचे। जो पुल को पानी इस पार से इस पार आएगा तो हमारा गांव का कुछ जान बचेगा। जो जाम के असर एक सप्ताह से पानी बिजने गांव में जो बांध टूटा है, जिसके कारण एक सप्ताह से हमारा गांव डूबा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। जी बहुत परेशानी हो रहा है। बार बार बांधता है और टूट जाता है, बार बार बांधता है और टूट जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा मतलब लगभग 3000 का आबादी गाँव है जो डूबा हुआ है। गाँव वही 3000 गाँव की आबादी है जो डूब गया है, जिससे हम लोग को जान माल का बहुत बड़ा क्षति है। घर घर में पानी घुस गया, कहीं ऊंचा जगह नहीं है जो लोग शरण लेगा। लोगों का आक्रोश, प्रशासन पर आक्रोश, लगातार फैल रहा है पानी। बाजार समिति के पास तक पहुंचा है पानी। हालांकि जो धार है इसकी वह कमजोर होती जा रही, लेकिन फिर भी शहर की ओर दिशा से और अगर भीषण बारिश होती है तो इसे देखकर सहम गए हैं लोग। बहरहाल 5 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी पंचायत, गांव इत्यादि पड़ रहे हैं, उसे समेटते हुए बाढ़ आगे बढ़ रहा है। बात करते हैं शहर के पास किला घाट बागमती नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है या थमा हुआ है और 1.5 दर्जन वार्ड इसकी चपेट में आसपास आ चुका है। अगर हम बात करें तो ये वार्ड नंबर अगर जो 8, 9, 23 है उसे छोड़कर जो पंजाड़ खां का कुआं है 120 साल पहले के नक्शे में, वह भी पूरी तरह डूब चुका है और एक संकेत है कि यहां पर कुआं था। लगातार एक पखवाड़ा से अधिक बागमती लगातार बढ़ रही है या ठहर गई है। बागमती की यह धार अधवारा समूह की नदियां एकमी से लेकर मब्बी तक, जिसमें दरभंगा शहर का पूरा उत्तर से दक्षिण तक को जोड़ता है। पंजाड़ खां का 120 बरस का कुआं भी डूब चुका है। बांध के बाद अगर बांध कहीं से क्रैक हुआ तो फिर धार पूरब की ओर। बहरहाल स्लुइस गेट से लेके लगातार 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर वार्ड और पूर्वी भाग की बात करें और पश्चिमी की बात करें तो 8, 9, 23 और इधर बात करें तो जो अभंडा है बाकरगंज वहां तक पानी। भीगो में वार्ड नंबर 32 हो, 30 हो, 31 हो, 38 हो, 39 हो, 40 हो, यहाँ जो नदी किनारे जो भी वार्ड है पानी। वार्ड नंबर 22 में पूरी तरह पानी, वार्ड नंबर 20 में, 21 में, 24 में और लगातार जो उर्दू रोड तक पर पानी बह रहा है। नगर निगम में लगातार नगर निगम के पास से धार। शहर के वार्ड नंबर 32, 38 और 40 इत्यादि में पिछले कई सप्ताह से जल जमाव और नदी का दोनों पानी है और ऐसे में जो बारिश का पानी और नदी का पानी से महामारी फैलने की आशंका थी और इसे 26 केवी पंप से निकालने का काम शुरू किया गया गुरुवार को। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि 4 पंपिंग सेट देहरादून से चला है जो 80 केवी का है। जल्द ही यह समस्या दूर हो जाएगी। एक पखवाड़ा से पानी निकला है, लगा हुआ है। दूसरी ओर महापौर बैजंती देवी खेड़िया खुद वहां बैठी रही। पंप जब नया स्टार्ट हो रहा था तो उसे देखने के लिए सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर सैकड़ों लोग जमा थे, मानो नई चीज आई है। और बैजंती देवी खेड़िया महापौर भी वहां जमी रही पंप स्टार्ट होने तक। इस मौके पर आधा दर्जन पार्षद भी और आम अन्य लोग मौजूद रहे। बाढ़ का पानी एक पखवाड़ा से अधिक शहर में जमा है। जो बागमती किनारे का पानी है, देखिए किस तरह घरों से लेकर सड़कों पर इसने साम्राज्य स्थापित कर लिया है और इसे निकालने को लेकर लगातार कवायद, राजनीति की नाव भी इस पर लगातार चल रही है। अलग बात है कि हकीकत में नाव नहीं है, लेकिन इस पानी में कहीं गंदगी, कहीं सफाई, कहीं निकासी और कई दावे, कई वादे आपको दिख जाएंगे। महापौर बैजंती देवी खेड़िया, नगर विधायक संजय सरावगी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप और लगातार दावे और वादे के बीच 26 केवी का पंप नगर निगम ने खरीद कर लिया और इसे देखने के लिए कि कैसे मोटा पानी निकलता है, घरों का पानी भी निकलेगा, देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पहले हम उस घरों को दिखाते हैं आसपास। देखिए
एक पखवाड़े से अधिक से लगा है बाढ़ का पानी, बारिश का पानी जमा है जो पूर्वी भाग है बांध के नदी किनारे का, और 5 kV से पानी निकाला जा रहा था। खूब राजनीति हुई इस पर, खूब राजनीति हुई, खूब दावे हुए, वादे हुए। 5 kV पंप से 5 दिन पंप चला, पानी 5 इंच भी नहीं कम हुआ। नगर विधायक संजय सरावगी ने ठीकरा फोड़ा नगर निगम पर, तो महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने जो पाठ पढ़ाया, कहा कि काम का पाठ करें, राजनीति नहीं करें। कई जनप्रतिनिधियों पर भी कटाक्ष की उन्होंने, और दोनों ओर से दावे और वादे के बीच अंततः नगर निगम ने 26 kV का पंप खरीदा। इस पंप की मोटाई को देखकर भीड़ जमा हुई, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी, जमा हुए आधा दर्जन पार्षद भी, मानो सब कुछ समस्या अब समाधान हो जाएगा। इस पंप पर लगाने के दावे में नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि उनके दबाव पर नगर विकास विभाग ने भेजा है, तो फौरन महापौर बैजंती देवी खेड़िया और उनके पति आरजेडी नेता ओम प्रकाश खेड़िया स्थल पर आ गए। पंप चालू हो तो श्रेय किसे हो, नगर विधायक की प्रेस विज्ञप्ति पहले पहुंची। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि पंप चल चुका है, आ रहा है। इसके अलावा और 2 पंप आ रहे हैं जिसकी क्षमता 80 kV है। आप समझ सकते हैं 26 kV पंप देखने के लिए ये भीड़, मानो ये पूरा पानी सोख लेगा। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि 5 kV का पंप 5 दिन में 5 पार्षद चलाए तो 5 इंच नहीं घटा, तो 26 kV का पंप कितने दिन चलेगा, और उसके बाद जो आना है क्यू लाइन में। पार्षद नुसरत आलम, पानी का अभी लगा है, अब उसको निकाला जा, समाधान निकाला जा रहा है, उसको किया जाएगा कि जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी पानी हम लोग निकाल करके, 2 में से 4 आया है, हम लोग कोशिश करेंगे 4 लग जाए। इस इलाके में जो हम लोग शहर डूबा हुआ है पूरा, है ना, उसको निकाला जाए पानी। ये पानी किस ओर ये पानी निकाल के फेंका जाएगा? नदी के ओर फेंका जाएगा। और ये पानी अभी जो निकाला जा रहा है कौन सा जगह है ये? का पश्चिमी एरिया महेश पट्टी। पार्षद रियासत अली, जो माइनॉरिटी एरिया से आते हैं, लगातार निरंतर प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से दरभंगा जो बीगो का जो पश्चिमी भाग है, जहां हमेशा सालों भर पानी लगा रहता है, और स्विच गेट लगने के बाद भी पानी पूरी तरह से नहीं निकलता है। वो पानी अभी जा करके अबजक हो गया, मतलब इतना बढ़ गया है कि लोगों के घर में पानी चला गया है। इसके लिए मैं लगातार नगर निगम के संपर्क में था, मैं 5-7 पार्षद, और उनसे मांग कर रहा था कि पंपिंग सेट लगा करके इसको पानी को निकाला जाए। जो हम लोगों के मांग को माना गया, और अभी 2 पंपिंग सेट खरीदा गया है, और आगे भी खरीदारी जारी है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया, हो गया है, पूरे शहर का पानी यहाँ आके रुक जाता है। यहाँ स्विच गेट है, उसको बंद कर दिया जाता है जब पानी ज़्यादा नदी ओवर लोड हो जाती है तब। उसके बाद बंद किया जाता है कि भाई शहर में पूरे में पानी नहीं है। उस चलते यहाँ पानी पूरा जमा हो जाता है। इसके चलते यहाँ बहुत जल जमा हो गया है, ये 30, 31, 32, 35, 36, 40 वार्ड में। तो ये पानी निकालने यहाँ पंपिंग सेट नगर निगम में 4-25 SCP खरीदे, और नगर निगम का पैसा लगा है, विकास मंत्री से हम लोग बात करके खरीदे। ये कोई विधायक को उसका पैसा नहीं है, न किसी का पैसा फंड है, सरकार का पैसा है। सरकार अपने माध्यम से हम लोग को देती है। कितनी लागत की ये मशीन है? ये मशीन तो अभी खरीद के आई है, ये हम एस्टिमेट अभी देखे नहीं है। कितना हॉर्स पावर का ये मशीन? 25 का। तो और कितने मशीन संभावना है? और हम 2 लगाने की बात किए थे, आज एक स्टार्ट कर रहे हैं, 1 कल और लग जाएगा, फिर 2 से पानी निकाला जाएगा। फिर जैसे रिक्वायरमेंट इसके बाढ़ में होगी उसके हिसाब से पानी छोटी मशीन को फिर लगाया जाएगा। ये मशीन देखने से काफी हेवी लग रही है, तो कितना लीटर पानी प्रत्येक घंटा में निकल पाएगा? वो तो ऑपरेटर बताएंगे, अभी आज तो आई है इसका में आज ही लगा ये बरसात, फिर इस पे ये क्या तैयारी थी कि जो आज ये नगर पूरा डूबता नजर आ रहा है? नगर निगम के माध्यम से हम लोग नाले की सफाई और पूरा सफाई रखते हैं कि भाई कहीं भी पानी का जल जमा, लेकिन इतनी ज़्यादा बरसात हुई है, प्लस नेपाल पानी छोड़ देता है, उसके चलते हमारे शहर में बाढ़ 2017 में भी आए थे और अभी भी आए हैं। इसके लिए हम लोगों ने जब देखा कि बरसात का बाढ़ अभी हमारे शहर में बहुत ये हो गया है, तो हमने नगर विकास मंत्री से और सचिव से सबसे बात करके बड़ी मशीन 4 मंगवाई है। छोटी वाली पंपिंग सेट और बड़ी पंपिंग सेट हमने मंगवाई, और ये मिला के हमारे नगर निगम में 20 अभी हम लोग खरीदे हैं। इस मशीन को चलाने के लिए किसी कर्मी के भी यहाँ पे ये की जाएगी, काम करेगा। और आज ये
हम लोग 4 महीना से एक महामारी जो पूरे शहर में फैल रही थी उससे हम लोग जूझ ही रहे थे और बाढ़ का पानी भी हम लोग को बहुत परेशान कर दिया है। और इसमें इस साल तो शहर की बात करेंगे, जहाँ भी जल जमाव लगेगा हम वहाँ पंपिंग सेट भी यहाँ पे मशीन की संख्या बढ़ाई जाएगी या एक ही से काम चलाया जाएगा? जी नहीं, कल एक और स्टार्ट हो जाएगी। अभी जिस जगह रिक्वायरमेंट होगा वैसे दिया जाएगा शहर में पूरे वार्डों में। महापौर बैजंती देवी खेड़िया कि कोई श्रेय न ले, नगर विकास का पैसा है, हमारे विभाग का पैसा है, सरकार को देना था। 26 kV का यह मशीन यह सारा पानी निकाल देगा और जहां जहां जल जमाव है वहां यह मशीन लगाकर वापस नदी में फेंकेंगे। अब 5 kV से 5 दिन चलने के बाद 5 इंच पानी नहीं घटा तो देखना है कि 26 इंची का यह मशीन कितने दिनों में कितना पानी घटाता है। मालूम रहे कि जो शहर के पूर्वी भाग का इलाका वार्ड नंबर 40 से लेकर महापौर बैजंती देवी खेड़िया के वार्ड तक है, वहां पानी की धार है। नगर निगम में 2 फीट पानी बह रहा है, जेपी चौक पर 2 फीट पानी है, शेर मोहम्मद में 2 फीट पानी है। ऐसे में 26 kV का नया प्रयोग, राजनीति की धार पर पानी भले न निकले लेकिन राजनीति का नाव पर सवारी हो रही है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया और अन्य पार्षद लगातार इसका श्रेय ले रहे हैं तो नगर विधायक संजय सरावगी का दावा कि उन्होंने बात की, उनकी कोशिश से यह मशीन आया है। अब मशीन से पानी निकले न निकले लेकिन मशीन देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए कि देखिए 5 kV का मशीन तो उन्होंने लगातार देखा है, 26 kV का मशीन कितना पानी फेंकता है यह भी देखें, कितना पानी घटता है यह भी देखें। बारिश की मार अलग है और 26 kV का मशीन जब चला तो टेक्नीशियन किस तरह से इसको निकालते हैं, नदी से आया पानी कैसे वापस जाता है, कितना घटता है यह वक्त बताएगा। बहरहाल इस पानी में गंदगी में लोग भले परेशान हो लेकिन राजनीति की सवारी इस पर जारी है। नगर विधायक संजय सरावगी हो, महापौर बैजंती देवी खेड़िया हो या फिर अन्य संबंधित पार्षद हो, हर कोई अपना श्रेय लेकर गेंद दूसरे के पाले में डालते हुए, लेकिन बीच में जनता बनी फुटबॉल। 20 दिन से लगातार पानी का दंश झेल रही। अब सवाल है कि किसको दोष दें, किसकी गलती है, नाले का पानी हो या बरसात का पानी हो या नदी में स्लुइस गेट की धार का पानी हो। पूर्व महापौर और राजद नेता ओम प्रकाश खेड़िया इस संदर्भ में कहते हैं, सबसे पहले तो नगर निगम के महापौर, वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, पार्षदों को धन्यवाद देना चाहिए। अभी जो ये महामारी के इसके अंदर जो बाढ़ का पानी का प्रवेश कर गया है, इस पानी को निकालने के लिए इतनी जल्दी जो नगर निगम ने जो बड़ी मशीनें जो 25 HP की 10 HP की, तो ये प्रत्येक वार्ड के अंदर जितने भी वार्ड में पानी है जो पंप से निकलना संभव है, तो मैं मेयर से भी आग्रह करूँगा, नगर आयुक्त से आग्रह करूँगा कि आज ये पहली पंप यहाँ लगी है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पंप लगा करके पानी को आउटलेट कराया जाए, ताकि जो शहर के अंदर की स्थिति और बन चुकी है वो जल्द से जल्द पानी खाली हो। नगर निगम ने जो मशीनें खरीदी है इसके लिए नगर निगम को मैं धन्यवाद दूँ। किस स्थल पर ये पानी निकाले जा रहा है? अभी भीगों में लगाया गया है। और नगर निगम के पदाधिकारी उनसे भी मैंने के और जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है सब लोगों से बात करके जहाँ जहाँ लगा करके लगाया जाए ताकि पानी जल्द से जल्द आउटलेट। कितनी क्षमता, कितनी तेजी में ये लीटर? 25 HP की इंजन है जो 4 मशीन आई है और 10 HP की आई है। जहाँ बड़ी की जरूरत वहाँ बड़ी लगाइए, जहाँ छोटी की जरूरत है क्योंकि पानी का जो दायरा होगा उसी हिसाब से उसका मशीन चलेगा। जहाँ बड़ी की जरूरत वहाँ बड़ी लगाई जाएगी, जहाँ छोटी की जरूरत वहाँ छोटी। तो लगा मशीन के प्रारंभ होने से पहले ही खेड़िया दंपति पहुंचे, पूर्व महापौर और वर्तमान महापौर पहुंचे तो नगर विधायक पीछे कैसे रहते। उन्होंने एक दिन पहले ही इस जगह वार्ड का दौरा कर कर न्योता दे दिया था और कह दिया था कि मशीनें कल आएगी। अलग बात है कि एक दिन पहले उन्होंने न्योता दिया, मशीन आई तो महापौर साथ रही कि कहीं नगर विधायक ना आ जाए, लेकिन नगर विधायक भी पीछे कहाँ हटने वाले। घर से ही उन्होंने वर्चुअल जो सोशल मीडिया है उस माध्यम से कह दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था, नगर विकास विभाग से बात की, मेरी पहल पर यह आया है और पानी निकले मेरी कामना है। 2-3-4 दिन में बाढ़ कम जाएगा, पानी कम जाएगा। इसमें बाढ़ 13 दिन से 2 फीट 4 फीट पानी निकल रहा है। 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 2 फीट 4 फीट पानी निकल रहा है
भारी पानी है और शहर में तो लगभग 20 वार्ड हमारा बाढ़ से प्रभावित है और जिसमें बाढ़ का पानी नहीं है। वहाँ भारी जल जमाव है तो बाढ़ के कारण जल जमाव है क्योंकि पानी बाहर नहीं निकल रहा है। नगर निगम ने कोई तैयारी नहीं की पूरी से। फरवरी में जिला पदाधिकारी के यहाँ बैठक हुई, हम लोगों ने बैठक रखवाया, 8 जून को बैठक रखवाया, लेकिन इधर मैंने उप मुख्यमंत्री जी से बात की। उप मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास के प्रधान सचिव जी को निर्देश दिया। उसके बाद पटना से मॉनिटरिंग हो रही है और 5-6 पंप खरीदाया गया और खरीद हो रहा है और 80-80 का 4 HP का 4 पंप भी 2-3 दिन में दरभंगा पहुंच जाएगा। और हम लोग लगे हुए हैं कैसे लोगों को मुक्ति मिले, कैसे लोगों को जल जमाव से त्राण मिले। लेकिन नदी का लेवल भी नीचे जब तक नहीं होगा तब तक पूरा पानी निकलना संभव नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को इस कष्ट से मुक्ति मिले। नगर विधायक संजय सरावगी का ठीकरा नगर निगम पर कि कोई तैयारी नहीं की। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब तक लेवल नीचे नहीं होगा पूरा पानी नहीं निकलेगा। बहरहाल पानी निकालने का प्रयास और पानी भले ही न निकले लेकिन जनता का आईवास लगातार कोशिश दिखाना जारी, चाहे वह महापौर हो, नगर विधायक हो, पार्षद हो। बहरहाल इन दोनों के दावे और वादे के बीच में एक आस कि पानी निकले। जो 15 दिन से सरांध पानी है और परेशानी है उससे मुक्ति मिले, नदी का लेवल कम हो और बाढ़ में पीड़ितों को थोड़ी राहत मिले। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना चल नहीं रहा, अब दौड़ रहा। आंकड़ा 1100 के पार हुआ दरभंगा में। शहर के 10 सहित 19 की हो चुकी है मौत। डीएमसीएच में मरने वाले 1 दर्जन लोग। करकौली, सीसो पूर्वी, हरिपुर में बाढ़ का तांडव। बाजार समिति के पास पहुंचा पानी। नदी में ठहराव, लेकिन भारी बारिश से लोग सहमे। और जल जमाव से त्रस्त वार्ड 17 के लोगों ने सड़क पर की धान रोपनी। और बात करते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं है, लेकिन ऐसा पानी है कि धान रोपने की नौबत आ गई। जी हां, कीचड़। नगर निगम वार्ड 17 कटरहिया मोहल्ला वासियों ने जल जमाव की समस्या का विरोध करते हुए मुख्य सड़क पर धान रोपनी कर अपना आक्रोश जताया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जल निकासी के लिए निगम से 28 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण करवाया गया और जो टिन्ही पुल है उसका सपना दिखाया गया। कई बार शिलान्यास हुआ, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। हल्की बारिश में भी पूरा मोहल्ला तैरने लगता है। नगर निगम क्षेत्र का वार्ड संख्या 17 गांधीनगर कटरैया मोहल्ला, जहां जल जमाव की नौबत है और यहां भी लोग आजीज आ गए हैं इस जल जमाव के समस्या से। लोगों ने यहां विरोध में धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, सड़क जाम भी हुआ, टायर भी जलाए गए। नगर विधायक, मेयर तक के विरोध में नारे भी लगा। नगर निगम में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद भी यहाँ का समस्या हल होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार लोगों ने जल जमाव की समस्या के विरोध में मुख्य सड़क पर धान रोपनी कर अपना आक्रोश जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम ने जल निकासी के लिए 28 लाख रुपए की लागत से नाला का निर्माण करवाया है, लेकिन जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। हल्की बारिश में भी पूरा मोहल्ला डूब जाता है। यह एक कटरैया और गांधीनगर का कहावत नहीं है और ना ही उसकी कहानी है। यह कहानी है धर्मपुर मोहल्ले का भी। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वार्ड 17 का
जो क्षेत्र है, वार्ड पड़ता है, वह पूरा जलमग्न हो जाता है और उसी जलमग्न में लोग भी अपनी समस्या किसे कहें। जल जमाव की समस्या से निजात और प्रशासन की आंख खोलने के उद्देश्य से मोहल्ले के मुख्य सड़क पर धान की रोपनी का विरोध किया। वहीं धान रोपनी में भाग ले रही दर्जनों महिला ने एक स्वर में कहा कि यह इलाका अब किसी काम का नहीं रहा। अब यहाँ धान ही रोपा जा सकता है या फिर मछली पालन ही किया जा सकता है। पैदावार हुए अनाज का आधा हिस्सा नगर निगम और आधा हिस्सा नगर विधायक को भेजा जाएगा। अब विरोध में इस तरह के स्वर उठ रहे हैं कि यह इलाका अब धान रोपनी का हो गया है या फिर मछली पालन का। अगर नगर निगम इस समस्या से निजात नहीं करवाता है तो आखिरकार यही किया जाएगा और अनाज का आधा हिस्सा नगर निगम को भेजा जाएगा और आधा हिस्सा नगर विधायक को। बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने की मांग स्थानीय लोगों ने की है। जल जमाव के कारण पिछले 4 महीने से यहाँ लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा। इस मोहल्ला के लोग छोटे छोटे रोजगार कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जल जमाव के कारण इनका व्यवसाय भी पूरी तरह से चौपट हो गया है। फिलहाल इस समस्या को देखते हुए गांधीनगर कटरैया मोहल्ला को बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए, यह भी मांग कर रहे हैं वहां के जल जमाव से पीड़ित मोहल्लावासी। जल जमाव की समस्या का जल्द से जल्द अस्थायी निदान के लिए दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर इस विधानसभा चुनाव से पूर्व कर लिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अगर इसका समाधान नहीं होता है तो गांधीनगर मोहल्लावासी द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ घेरा डालो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रतिनिधि और नगर निगम प्रशासन की होगी। 4 महीना से अप्रैल महीना से गांधीनगर कटरैया मोहल्लावासी जल जमाव की समस्या से त्रस्त है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। यहाँ कई तरह के लोग ऐसे हैं जो दिन दहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है। और कई ऐसे भी महिलाएं, सैकड़ों ऐसी महिलाएं जो आपको घरों में जाकर पोछा बर्तन का काम करती हैं, उन लोगों का आज रोजगार पूर्णतः ठप हो गया है। आप देख लीजिए, बगल का पान दुकान देख लीजिए, सभी का रोजगार कहीं ना कहीं मारा गया है और लगातार आज से नहीं 4 महीना से मारा गया। हमारा ही पानी जब इस मोहल्ला का पानी ओवरफ्लो करके जब दूसरे मोहल्ला में जाता है, दूसरे जगह पर जाता है, तो उसे बाढ़ ग्रसित एरिया घोषित करके 6-6 हजार रुपया मुआवजा के तौर पे दे दिया जाता है। लेकिन हमारे मोहल्ला में जो लगातार 4 महीना से पानी जल जमाव की समस्या बनी हुई है, इसके लिए यहाँ के प्रतिनिधि इसे बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर हमने कल ही नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन के माध्यम से सूचना भेजा है कि गांधीनगर कटरैया मोहल्ला जो जल जमाव की समस्या से त्रस्त है, इसको फिलहाल बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए प्रत्येक परिवार को 6-6 हजार रुपया का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जो नाला निर्माण कार्य पूरा करने की दिशा में जो धीरे चल रहा है, दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण कार्य, उसको जल्द से जल्द और तय समय सीमा के अंदर विधानसभा चुनाव से पूर्व किया जाए, अन्यथा हम लोग फिर से एक बार आंदोलन को बाध्य होंगे। अगर हम आपको बताते चले कि अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, गांधीनगर कटरैया मोहल्ला वासियों को बाढ़ग्रसित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है, तो हम आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। कोरोना महामारी के इलाज में डीएमसीएच अस्पताल में व्यापक व्यवस्था, अराजकता एवं संपूर्ण जिला में बाढ़ की त्रासदी के कारण जन समस्याओं के समाधान जिला प्रशासन के मनमानी के खिलाफ वाम दलों एवं महागठबंधन के संयुक्त आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। समाधान कोरोना महामारी के इलाज में डीएमसीएच अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था, अराजकता एवं संपूर्ण जिला में बाढ़ की त्रासदी के कारण उत्पन्न जन समस्याओं के समाधान एवं जिला प्रशासन के मनमानी के खिलाफ वाम दलों एवं महागठबंधन के संयुक्त आह्वान पर धरना सा प्रदर्शन किया गया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। न्यायिक जांच करना होगा, आईसीयू की स्थापना करना होगा, प्रखंड प्रबंधन के चिकित्सालय में आईसीयू की स्थापना करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिला कलेक्टर खोलो कान, जिला कलेक्टर खोलो कान। के साथ संयुक्त बैठक एक व्यवस्थित धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। बाढ़ का जो स्थिति है काफी भयावह स्थिति है, कागज पर ही कानाफूनी पूरा किया जाता है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया।
जहाँ लॉ की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरत है, जो लोग अपना लॉ से आएंगे और अपना सामान खरीद के जाएंगे, लॉ की भी व्यवस्था यहाँ की जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। दूसरी बात, जो कोरोना का जो है मांग के संबंध में सारे दल के साथियों ने आपको कह दिया है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार और जिला प्रशासन का चरित्र कोरोना के सवाल पर और ये बाढ़ पीड़ितों के सहायता के सवाल पर दोनों जन विरोधी साबित हो गया। ये नाम के लिए सरकार जो है, ये बिहार को जो है नाम के लिए सरकार नाम की चीज है, इसका जो है कोई विपक्षी दल महागठबंधन और वामपंथी दलों के द्वारा जो बाढ़ की विभीषिका है और जो अस्पताल की लापरवाही है, कोरोना महामारी है, बिहार सरकार पूरी तरह फेल है। हर स्तर पर मुख्यमंत्री कल आए दिखाने के लिए एक मखनाई में किचन सेंटर में जिस तरह की व्यवस्था की है, उस तरह की व्यवस्था उनको पूरे जिला में करवा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ करना नहीं है, बल्कि लोगों के जले पर नमक छिड़कने की बात हो रही है। अभी जमाल अतर रूमी की जो स्थिति, वहाँ जो मौत हुई, वहाँ जो किस तरह से मान लें उसके अंतिम संस्कार को भी ढंग से नहीं किया जा सका। ये सरकार की किस तरह का मतलब लोगों के साथ व्यवहार है या किस तरह का मान लें की परिस्थिति है, वो सब लोगों के सामने है। ये सरकार तो पूरी तरह फेल है। ये सरकार को 1 मिनट इस सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। महागठबंधन और वामपंथी दलों के द्वारा मजबूरन यहाँ प्रतिरोधात्मक धरना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जिला समाहर्ता हम लोगों से वार्ता करें। लिखित हम लोगों ने आग्रह किया था कि वार्ता कर कोरोना की जो महामारी से विकट समस्या उत्पन्न हो गई है और बाढ़ से जो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, समाहर्ता सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसके समाधान की दिशा में पहल करेंगे, लेकिन समाहर्ता ने ऐसा नहीं किया। आज आप जानते हैं कि दरभंगा के अंदर कोरोना पीड़ित जो दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में जाते हैं, उनकी लगातार मृत्यु हो रही है और वह मृत्यु DMCH की बदहाल स्थिति के चलते हो रही है। हमको लिखित दिया कि हम लोगों से वार्ता की जाए, हमारी समस्या सुनी जाए। गठबंधन और वाम दल के प्रतिनिधियों को समय नहीं दिया। हालत ये है आज कि खून बदल जाता है और हमारे लोग मर जाते हैं, गरीब मर जाते हैं। गंगा देवी की मौत हुई और गंगा देवी के मौत के बाद ये बात साबित हो गया कि डॉक्टरों की गलती से, ये चिकित्सक गलती के कारण उनकी मौत हुई। उस पर कलेक्टर ने रिकमेंड किया कार्रवाई के लिए, अनुशंसा किया कार्रवाई के लिए, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। जिला परिषद के लगातार सदस्य रहे रूमू जी, जमाल अख्तर रूमी, जिनकी मौत हो गई, वो कौन चीज से मरे आज तक नहीं साबित हो पाया है। क्या कारण था, नहीं हुआ। जब उनके परिजनों ने पूछा तो उसको पीट दिया गया, मुंह बंद करा दिया गया और लाश को रातों रात सरकारी ऑफिसर दफना दिया। और वाम दलों के द्वारा कोरोना महामारी की स्थिति के बाद दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में जो व्यवस्था है और अराजकता है और बाढ़ की इस त्रासदी से जो चारों ओर त्राहिमाम है, इन तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने चाहा था कि जिला समाहर्ता से हम लोग बात करें और जो मांग है उसको दें, लेकिन उनके द्वारा समय नहीं दिया गया, तो बाध्य होकर के हम लोगों को आज प्रतिरोध धरना करना पड़ा है। और इसके माध्यम से हम लोग 10 सूत्री मांग समर्पित करेंगे आयुक्त महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को। और हम लोग का मांग है जो दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय जो उत्तरी बिहार का कभी जाना माना अस्पताल था, इस अस्पताल में इतनी अव्यवस्था और अराजकता है कि लोग इलाज के लिए, जीवन के लिए नहीं आते हैं। यहाँ लोगों को मौत मिलता है, लगातार मौत की घटना हो रही है। जमाल अतर रूमी साहब मर गए, प्रोफेसर उमेश चंद्र कर्ण मर गए, गीता देवी मर गई। तमाम घटना में पूरी तौर पर अस्पताल की उदासीनता है। और जमाल अतर रूमी साहब के मामले में तो हद हो गया, उनके परिजन को पीटा भी गया।
और जिला पदाधिकारी महोदय ने आनंद फानंद दूसरे दिन एक समिति का गठन किया। समिति गठन में समिति का क्या जांच प्रतिवेदन है वह आज तक इसको सार्वजनिक नहीं किया। एक वर्कशॉप में बुधवार की रात आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच रिपोर्ट लिख दिया। घटना मौलागंज NH57 के निकट। बाजार समिति के पास NH57 किनारे अवस्थित गुलाब इंजीनियरिंग वर्क्स एवं मिथिला वर्कशॉप में देर रात बिजली सर्किट के कारण फूस के छत पर चिंगारी गिरने से जलकर खाक हो गया। इस अगलगी की घटना में दोनों दुकानों के 1.5 लाख के करीब बेशकीमती सामान भी जलकर नष्ट हो गए। घटना के संबंध में बताया गया कि मब्बी के रात्रि गश्ती दल पुलिस 4 लेन पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान गश्ती दल वालों की नजर आग की लपटों पर पड़ी। भीषण आग लगी देख पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना पर 4 दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। 4 दमकल गाड़ी से पानी की बौछार करने पर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर सहित सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। सुनकी ओपी क्षेत्र में दबंगों द्वारा भूमि अतिक्रमित करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि भूस्वामी ने इसके संबंध में आवेदन देकर IG समेत वरीय पुलिस अधीक्षक से भी कार्रवाई की मांग की है। यानी जमीन पूर्वज से मने आ रहल है हमरा सबके नाम से। इनका हम सब 2018 में जमीन जो है से रजिस्ट्री के लिए ना कुछ गांव के दबंग सब है 4-5 आदमी जे आकर वही जमीन पर जो है से माने मंदिर के निर्माण जो है से जबरदस्ती आकर कर दिलके। अब वो जो है से जे नहीं गरमजरुआ है तो ये है फलना है चिल्ला, जबकि वो हमार माने दादी के नाम से वो जमीन है। इसके लिए अंचल अधिकारी को लिखे हैं। जमीन लिए महेश प्रसाद जी हैं और चंद्रभूषण जी हैं। इसमें हम 3 भाई हैं। 3 भाई में बड़े भाई 2 कट्ठा लिए और मझले और छोटे भाई हम सबसे छोटे हैं 1-1 कट्ठा लिए। तो ये जो है गांव के कुछ दबंग लोग को मालूम हुआ जो ये ज़मीन हम लोग ले लिए हैं, तो हम लोगों को बाहर भी कुछ टॉर्चर करने लगे कि काहे ये ज़मीन ले लिए, अब हम आपको हासिल नहीं होने देंगे, तुमको हासिल नहीं होने देंगे। और साथ ही कुछ जो है सो पैसे का भी मांग करने लगे, पैसा दो तो हासिल होगा और नहीं तो नहीं होगा, और नहीं तो हाथ धो लोगे तुम ज़मीन से। हम लोग पूछे ऐसे ही मालिक को आकर के, हम लोग मालिक कहते हैं, गांव के ज़मींदार हैं, तो इनको जो ज़मीन हमको रजिस्ट्री किए उनको आकर के कहे कि ऐसा ही लोग कहते हैं। लोग बोले नहीं कोई बात है, ऐसे ही कहता हूँ। अचानक पता चला कि मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो हम लोग दौड़े थाना पर गए। थाना पर सिपाही साहब आने में कुछ लेट कर दिए। बोले घर से यहाँ से फ़ोन गया कि पिलर खुदाई हो रहा है, पिलर डालने के लिए। तो हम लोग फिर वहाँ पर कहे सर वहाँ तो खोद रहा है, पिलर डालने के लिए गड्ढा खोद रहा है। तो बोले वो लोग। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना चल नहीं रहा, अब दौड़ रहा। आंकड़ा 1100 के पार हुआ दरभंगा में। शहर के 10 सहित 19 की हो चुकी है मौत। DMCH में मरने वाले 1 दर्जन लोग। करकौली, सीसो पूर्वी, हरिपुर में बाढ़ का तांडव। बाजार समिति के पास पहुंचा पानी। नदी में ठहराव, लेकिन भारी बारिश से लोग सहमे। और जल जमाव से त्रस्त वार्ड 17 के लोगों ने सड़क पर की धान रोपनी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपना ख्याल रखिए, कोरोना महामारी से बचिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस अपनाइए, कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।